Hello guys, welcome back to the channel once again. My name is Deep and I hope you guys are doing absolutely fine. So जब भी हमें बाइक पे कहीं टूर पे जाना होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारा लगेज हो जाता है, तो लगेज कैरी कैसे करें। तो मेरे को भी प्रॉब्लम आई जब मैंने अभी अपनी Honda Highness CB350 परचेज़ की। तो उसके बाद मेरे को एक छोटे ट्रिप पे जाना था फ्रॉम गुड़गांव टू जयपुर। जब 2-3 दिन का टूर होता है या उससे ज़्यादा, सपोज़ 1 वीक और 10 डेज़ का टूर होता है, तो हमारे पास काफ़ी सारा लगेज हो जाता है जिसको कैरी करना बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि शायद मेरे को कुछ शटल बैग्स वगैरह लेने पड़ेंगे। तो मैंने काफ़ी सारे शटल बैग्स ऑनलाइन भी चेक किए। देन आई वेंट टू द स्टोर एंड फ्रॉम देयर आई परचेज्ड 1 शटल बैग। और उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने शटल बैग्स लिए हैं वो अभी तक कैसे हैं, क्या मुझे लगा कि वो मेरे को कितना मतलब उससे फ़ायदा लगा कि वो अच्छे हैं या नहीं हैं, क्या यूटिलिटी है और कितना मतलब अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। सो विदाउट ए फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, मैंने जो शटल बैग्स परचेज़ किए हैं वो हैं ये गॉड्स कंपनी के ट्राइटन X2। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ सो दैट आप लोग देख सको कि ये बाइक के साथ दिखते कैसे हैं, बिकॉज इन माई बिलीव लुक्स डू मैटर। तो आप लोग एक बार पहले इसका पूरा व्यू ले लो। ये पीछे से कुछ ऐसे देखने में लगते हैं, तो मेरे को तो ये लुक काफ़ी कूल लगा। और चूँकि ये प्योर ब्लैक कलर के हैं इसलिए मैंने इनको और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी कि मेरे को एक्चुअली ब्लैक कलर के ही चाहिए थे। दो जो कलर है वो तो इंडिविजुअल टेस्ट पे डिपेंड करता है कि किसको कौन सा कलर अच्छा लगता है, बट स्टिल मेरे को ब्लैक बाइक के साथ ब्लैक ज़्यादा बेटर लगता है। सो दैट्स वाई आई चोज़ देम। और उसके बाद सारी बात करेंगे इसके बारे में कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, किस चीज़ में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और आगे से भी आपको लुक्स दिखा देता हूँ कि अगर मैं फ्रंट से बाइक को देखूँगा मेरे हिसाब से तो कुछ इस तरह के दिखते हैं। और टॉप में जो सीट का बैक है वो कुछ इस तरीके का है। तो गाइज़ अगर लगेज कैरियर्स की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के लगेज कैरियर्स आते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा पैनियर्स आते हैं और हार्ड शटल बैग्स आते हैं और सॉफ्ट शटल बैग्स आते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये सॉफ्ट शटल बैग है। सॉफ्ट इसलिए कि अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये मतलब ये डिफॉर्मेबल है, इसका कोई अपना शेप नहीं है। और तो ये जो है सॉफ्ट शटल बैग है। हार्ड शटल बैग्स जो आते हैं वो होते कुछ इस मटेरियल के ही हैं, बट वो मतलब उनका अपना एक पर्टिकुलर शेप होता है और वो जल्दी से डिफॉर्म नहीं होते हैं। तो अब आ जाते हैं इनके प्रोज़ एंड कॉन्स पे। तो सबसे पहले प्रोज़ के बारे में बात करेंगे और मैं इनकी डिटेल्स भी सारी उसी में दे दूंगा। जब मैं प्रोज़ के बारे में डिस्कस करूंगा तो मैं सारी डिटेल्स भी बता दूंगा कि क्या क्या इनके स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इन प्रोज़ वो ये है इसकी कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 3400 रुपीज़, यानी कि 3400 रुपये। मैंने ये स्टोर से परचेज़ किए थे, बट यू कैन ऑल्सो चेक ऑनलाइन। अगर वहाँ कुछ कम में मिल रहा हो तो आप यू कैन परचेज़ ऑनलाइन ऑल्सो। बट मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस ये है कि आपको एक बार स्टोर ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई स्टोर है जहाँ पर शटल बैग्स अवेलेबल हैं तो आप एक विज़िट ज़रूर दो। वहाँ पर जाने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि बैग की क्वालिटी क्या है, उसके लुक्स क्या है, फिट एंड फिनिश कैसा है, और बाइक पे एट लास्ट बाइक पे जो फिट करने के बाद वो कैसे लग रहे हैं। तो स्टोर पे जाना इट्स एडवाइसेबल। तो कॉस्ट पे आ जाते हैं। कॉस्ट जो इसकी है वो अगर आप 3450 रुपये या 3400 रुपये कंपेयर करेंगे तो शटल बैग्स के हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि काफ़ी महंगे शटल बैग्स भी आते हैं। दो उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है मे बी, और कुछ उनमें जो है और एडेड एडवांटेजेस होते हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि जो ये कॉस्ट है वो काफ़ी कंजर्वेटिव है। तो इस कॉस्ट में जो ये क्वालिटी गॉड्स ने दी है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो कॉस्ट के हिसाब से ये बैग्स काफ़ी अच्छे हैं और अपनी कॉस्ट को मेरे हिसाब से 100% जस्टिफाई करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, और वो है गाइस इसकी कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर मॉडल की ट्राइटन X2 की ये है 50 लीटर्स। तो 50 लीटर्स जो कैपेसिटी है वो मेरे हिसाब से एक सिंगल राइडर के लिए इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर कैरिंग लगेज फॉर अराउंड 7 to 10 डेज़। आराम से 7 से 10 दिन। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा लगेज जो आप बहुत ज़्यादा जैसे क्लोथ्स हुए या कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं तो आप यू कैन ऑल्सो गो फॉर 2 to 3 वीक्स ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। तो जो कैपेसिटी है वो सफिशिएंट है। अब होता क्या है कि अगर इससे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी के हम शटल बैग्स लेते हैं
तो उनका जो साइज़ है ना वो काफ़ी बल्की हो जाता है। मतलब अभी आप ये देखोगे तो ये साइज़ सफिशिएंट साइज़ है, बट अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो काफ़ी बल्की हो जाता है। तो उससे क्या है, बाइक के जो डायमेंशंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो छोटे मोटे फ़िल्टरिंग करने में भी आपको मे बी थोड़ा बहुत इशू आए। तो मेरे हिसाब से 50 लीटर कैपेसिटी सफिशिएंट है। बट अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लगेज है, सपोज़ आप मोटो व्लॉगिंग वगैरह करते हो और आपको अपने बहुत सारे कैमराज एंड लैपटॉप्स वगैरह भी कैरी करने हैं, देन यू मे गो फॉर 75 लीटर कैपेसिटी एज वेल, कोई इशू नहीं है। तो साइज़ इनका 50 लीटर्स का है, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इनको फ़िट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको ये बैग जो है ये इस पर सीट पे इस तरह से रखना है, फ़िट करना है, और देन बहुत ही इजी प्रोसेस है इसको अटैच और डिटैच करने का, ऐसा कोई क्रिटिकल प्रोसेस नहीं है। उसके बाद देन ये जो आप ये क्लिप देख रहे हैं, इसको आपने फिक्स करना है और अच्छे से टाइट कर देना है। मैंने अभी टाइट नहीं किया है क्योंकि मैं तो जस्ट डेमो के पर्पज़ से लाया हूँ, तो इसको अच्छे से टाइट कर देना है। नेक्स्ट आपको आना है इधर, इसमें नीचे की तरफ एक ये दी हुई है, इस क्लिप को आपको फिट करना है। इसको आप अपने जो बैक फुटरेस्ट है उसके ऊपर ये जो एक एंगल से दिया हुआ है, इसमें आप आसानी से फिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको क्लिप को फिट करना है और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। क्लिप बोल लो, लैच बोल लो, आप जो भी बोल लो। तो सेम इस साइड भी वही चीज़ है, और यहाँ पर ये जो क्लिप है इसको फिट कर देना और आपका जो सैडल बैग है वो कम्प्लीटली फिट हो गया, ठीक है। और इसको टाइट और लूज़ करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कवर दिया है, इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये बेल्ट्स हैं, इनको आप इजीली वेलक्रो फिटेड ये बेल्ट्स जो हैं इनको आप ढीला टाइट अपने हिसाब से लूज़ और टाइट कर सकते हो। अगर ज़्यादा लगेज है तो सपोज़ आपको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा सो दैट कि जो सैडल बैग है वो बेंड ना हो, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट के लिए भी फीचर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इनमें सामान रखना इसमें कितना आसान है। आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी सामान रखने में, अंदर का शेप कैसा है वो सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ डमी लगेज भी रखा हुआ है, अपना एक बैग है, और उसको ओपन करने के लिए आपको ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, एक ये इस तरफ है एंड एक ये इस तरफ है, ये आपको ओपन करना है एंड देन कवर को ऊपर करना है। एंड उसके बाद ये भी एक वेलक्रो कवर दिया गया है आपके अंदर के लगेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, सो दैट वो डस्ट वस्ट वगैरह जो है किसी भी अंदर फ़िल्टर ना करे। और इस तरीके से आप लगेज इसमें रख सकते हो। लगेज रखने के बाद आप इसमें ऊपर अलग से बेल्ट्स दी गई हैं जिसको आप फिर से यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, सो दैट आपका लगेज जो है वो अपनी एक ही जगह पे फिक्स रहे, कोई प्रॉब्लम ना है। जस्ट लाइक सूट केसेस, जैसा ट्रॉलीज़ और सूट केसेस में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इन क्लिप्स को भी आप फिक्स कर सकते हो। लगेज आपका बिल्कुल अंदर एक ही जगह पे होल्ड करता रहेगा एंड देन यू कवर इट विद दीज वेलक्रो कवर एंड देन आप इसको बंद कर दो। तो अगर लगेज की सेफ़्टी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि डुअल ट्रिपल प्रोटेक्शन है। सबसे पहले आप अपना लगेज रखो, देन आप बेल्ट से उसको अच्छे से फिक्स कर दो, माउंट कर दो, एंड देन ये एक कवर और है, और उसके बाद फाइनल आपको इसको फिर से क्लिप्स को बंद कर देना है। और साइड अगर आपका कुछ छोटा मोटा सामान है जो आपको रेगुलर बार बार निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो साइड पॉकेट्स भी दी गई हैं, इसमें आप अपनी वाटर बॉटल और कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप रखना चाहते हो, एक ये भी ज़िप दी गई है, इसमें अंदर काफ़ी स्पेस है, तो इसमें भी आपको छोटी मोटी चीज़ें, कुछ सम पेपर्स और सम पावर बैंक्स और वो कुछ भी रख सकते हो। तो जो लगेज कैरी करने की जो इसकी जो यूटिलिटी है वो काफ़ी अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारा लगेज बहुत ही आसानी से आ जाता है। और एक दो छोटे मोटे प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे ये एक इल्यूमिनेटेड स्ट्रिप्स हैं, मतलब इनमें रेडियम लगा हुआ है, सो पीछे से जब कोई लाइट आती है तो ये ग्लो करते हैं, तो सामने पीछे वाले को आसानी से पता चल जाएगा कि आप मतलब आगे एक बाइक है। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर अच्छा है, सेम एज इस स्टिकर पे भी है, तो बट ये तो साइड में है तो इसकी कुछ खास यूटिलिटी नहीं है, बट दिस इज़ बेटर। नेक्स्ट आता है इसका जो एक यूएसपी है वो ये है, ये जो बेल्ट्स को और इसकी साइज़ को एडजस्ट करने के लिए जो ये बेल्ट्स दी गई हैं, इसके ऊपर एक ये कवर दिया गया है, और ये जो कवर है ये काफ़ी कुशनी है। इट मीन्स अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो सपोज़ अगर ये कवर नहीं है, बहुत सारे सैडल बैग्स में नहीं होता और सिर्फ ये बेल्ट्स होती हैं, तो उसमें क्या है जब वो बैठेंगे तो मे बी उनको प्रॉब्लम हो बैठने में इन बेल्ट्स की वजह से। बट ये जो कवर है इसके अंदर एक कुछ सॉफ्ट कुशन सा है, आई डोंट नो क्या मटेरियल है, तो उसकी वजह से जो है ये काफ़ी कुशनी हो जाता है
तो ये एक एडेड बेनिफिट मेरे को लगा जब मैंने परचेज़ किया, और लुक्स भी थोड़े अच्छे हो जाते हैं। अगर सिर्फ ये बेल्ट आपको अगर दिखेगा तो थोड़ा सा ऑड, मतलब ठीक है, अच्छा लगता है, बट अगर ये इस तरह का कुछ एक कवर हो तो इट्स इवन बेटर। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो मेरे को लगा। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ प्रोज डिस्कस किए, और कॉन्स डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, एंड अपना सपोर्ट दिखाते रहो। सो अब चलते हैं कॉन्स पे। अब अगर पहले कॉन की बात करें तो वो ये है कि इस बैग का जो मटेरियल है वो 100% वाटरप्रूफ नहीं है, दो इट्स पार्शली वाटरप्रूफ। और साथ में उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ ना एक वाटरप्रूफिंग कवर्स आते हैं। आई मीन अगर आप इसके साथ में एक कवर दिए गए हैं जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल के हैं, उसको आप पूरी तरीके से इसको कवर कर सकते हो यहाँ से, तो पूरा मतलब कंप्लीट बैग जो है आपका कवर हो जाता है, और वो दोनों साइड के लिए दिए गए हैं। तो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, बट स्टिल बैग जो है पर्टिकुलर वाटरप्रूफ नहीं है। तो सपोज़ अगर आप भूल जाते हो, जैसे मैं भूल गया अभी उनको लाना घर से, और आप कहीं राइड पे जाते हो, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं है, बट कवर्स हैं। बट अगर कवर्स भी हैं तो मेरा मानना है उन जगहों पे पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न में राइड करते हैं और जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि जो कवर है वो बैग को 3 साइड से तो कवर कर देगा। मतलब यहाँ से आप बचा लोगे, यहाँ से बचा लोगे, यहाँ से भी, बट अंदर की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है उसमें। वो बैग, वो कवर जो है वो ऐसे यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। तो जब व्हील जब रोटेट करता है गीली सड़कों पे, तो ऑब्वियसली जो पानी है वो हर तरफ आता है, तो अंदर से ये बैग जो है गंदा हो सकता है। हालांकि इसमें अगर आप देखोगे तो इस तरफ जो है, मैं आपको दिखाऊं, ये आपको प्लास्टिक दिख रही होगी, तो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ दैट सम लीकेज माइट हैपन। तो ये एक कॉन है जो मेरे को लगा कि ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है गाइज़। और एज सच कोई कॉन मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब एज सच कोई कॉन है नहीं, छोटा मोटा कुछ ना कुछ फ्लॉस तो मतलब सभी में होता है। और इस प्राइस पॉइंट पे जिस पे ये आते हैं, आई थिंक कि काफ़ी अच्छी डील है ये, और कोई एज सच कॉन है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक ही मेजर कॉन मेरे को लगा था जो कि है ये वाटरप्रूफ नहीं है कम्प्लीटली, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। बट एज सच और कोई कॉन है नहीं इस प्राइस पॉइंट पे। वैसे तो आप डिज़ाइन वाइज और कैपेसिटी वाइज, यूटिलिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, फिट एंड फिनिश वाइज, जब आप और हायर प्राइस पॉइंट पे जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी, बट इस प्राइस पॉइंट पे पर्टिकुलर कोई एज सच इशू है नहीं। गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी भी अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वेरी या डाउट है रिगार्डिंग दीज सैडल बैग्स, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। तो कोई इशू नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू।